नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लेग, जो अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न का सिद्धांत है, उनके विचार है, उस पर चर्चा करेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को समझाने का प्रयास किया। ऑकबर्न ने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया था, भौतिक और अभौतिक। ऑकबर्न के अनुसार भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होते हैं और इससे भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। और इस पिछड़न को ही ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया। भौतिक संस्कृति वस्तुएं, अभौतिक संस्कृति विचार, इस रूप में हम इनको समझ सकते हैं। तो वस्तुओं के रूप में जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से हो जाता है और हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वैचारिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता और इसके परिणाम स्वरूप जो पिछड़न आती है उसे ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया। ऑकबर्न की मान्यता है कि भौतिक एवं अभौतिक दोनों संस्कृतियों में बहुत विकास हुआ है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण भौतिक संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुए हैं, परंतु अभौतिक संस्कृति में इसकी तुलना में परिवर्तन की गति धीमी रही, मंद रही और इसे उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने में, अभौतिक संस्कृति को परिवर्तित होने में पर्याप्त समय लगता है। यह समय कितना लगेगा और अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में कितना पिछड़ जाएगी, यह अभौतिक संस्कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक विलंबना संस्कृति में एक असंतुलन की दशा है और इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य और अनुकूलन का प्रयास किया जाता है। इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1960 में प्रकाशित हुई, उसमें लिखा है कि संस्कृति के उन दो भागों, भौतिक और अभौतिक, पर यह तनाव इसलिए पड़ता है कि वह असमान गति से परिवर्तित होते हैं। ऐसी अवस्था में हम इसे उस भाग की विलंबना कहते हैं जो मंद गति से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से पीछे रह जाता है। इसे हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण और औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से हुआ है, परंतु जो श्रम कल्याण के नियम हैं और उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनका विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। सड़क यातायात, सड़कों में सुधार के परिणाम स्वरूप, यातायात के साधनों के परिणाम स्वरूप बहुत तेजी से बढ़ा, उसमें बहुत बदलाव आए, परंतु यातायात संबंधी नियम बाद में बने। भूमि सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए जो नवीन यंत्र और साधनों का विकास हुआ, वह तो वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप बहुत आसानी से हो गया, परंतु भूमि सुधार से संबंधित कानून बहुत धीमी गति से बने, बाद में बने। और यह स्पष्ट करता है कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो जाता है, परंतु अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से आता है। ऑकबर्न कहते हैं कि आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं।
कुछ भागों में दूसरों की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, और चूंकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित हैं, अतः संस्कृति के एक भाग में होने वाला परिवर्तन दूसरे भाग में भी समायोजन की आवश्यकता को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में मशीनों एवं कलपुर्जों का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, परंतु उसी संदर्भ में अगर हम देखें, उसी के साथ अगर हम देखें, तो धर्म, साहित्य, कला में बहुत धीमी गति से विकास हुआ है। सांस्कृतिक विलंबना के कारण स्पष्ट करते हुए अकबर ने जो कारण बताए हैं, जिन कारणों का उल्लेख किया है, उसमें है परंपरा एवं रूढ़िवादिता के प्रति लगाव। हम हमारी परंपराओं, हमारी रूढ़ियों, हमारी जीवन शैली से हमारा एक विशेष प्रकार का लगाव होता है, तो हम वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को तो बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हमारे प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, हमारी जीवन शैली, इनमें होने वाले परिवर्तन को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह भी है कि जो नवीनता विचारों, रूढ़ियों में आती हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होंगी, वो हमारा लाभ करेंगी या नहीं करेंगी, इसके प्रति हमारे मन में एक भय होता है, और यह भय भी सांस्कृतिक विलंबना का कारण बन जाता है। हमारे अतीत के जो मूल्य हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो अतीत के हमारे पूर्वजों के अनुभव का परिणाम है, उनके प्रति हमारे मन में एक विशेष प्रकार की निष्ठा होती है, और उस निष्ठा के कारण हम उनमें बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते। यह भी सांस्कृतिक विलंबना का एक कारण बन जाता है। निस्वार्थी तत्वों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वह कार्य भी सांस्कृतिक विलंबना के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। सामंतों ने प्रजातंत्र का विरोध किया क्योंकि इससे उनके अधिकार प्रभावित होते हैं। पूंजीपतियों ने समाजवाद का विरोध किया क्योंकि इससे उनकी जो पूंजी पर पकड़ है वो कमजोर होती है। और मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध किया। ये सब विरोध निस्वार्थ के विरोध हैं, और इस सब के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। नवीन विचारों की जांच में, उनके परीक्षण में, उनकी उपयोगिता को समझने में, वो हमारे लिए लाभप्रद होंगे या नहीं होंगे, इस सब के मूल्यांकन करने में जो कठिनाई होती है, वह कठिनाई भी सांस्कृतिक विलंबना के लिए उत्तरदायी होती है। परिवर्तन के प्रति जो हमारे विचार हैं, उनमें भिन्नता होती है। सभी लोग परिवर्तन के समर्थक नहीं होते। कुछ लोग परिवर्तन के समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, और कुछ परिवर्तनों के प्रति उदासीन होते हैं। तो जब हम परिवर्तनों के प्रति सजग नहीं होते, परिवर्तन के प्रति हमारे विचारों में एक भिन्नता पाई जाती है, तो ये भिन्नता कुछ लोगों को परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ को रोकती है, और उसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जो विरोध किया जाता है परिवर्तन का, उस विरोध के परिणाम स्वरूप भी सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, इनके द्वारा जो प्रचलित और स्थापित मूल्य हैं, प्राचीन मूल्यों पर आधारित जो ज्ञान है, उसमें नवीनता का, उसमें परिवर्तन का विरोध किया जाता है, और यह विरोध सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति को उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक विलंबना के परिणाम स्वरूप समाज के समक्ष अनेक प्रकार की नवीन परिस्थितियां पैदा होती हैं, और उसके परिणाम स्वरूप समाज में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखने में आता है। अकबर ने जिन परिणामों का उल्लेख किया है, जो सांस्कृतिक विलंबना के कारण उत्पन्न होते हैं, उसमें है सामाजिक परिवर्तन। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, और इनमें होने वाला कोई भी परिवर्तन दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। जब संस्कृति का भौतिक पक्ष परिवर्तित हो जाता है, तब उससे संबंधित अभौतिक पक्ष जो होते हैं, जैसे विचार, व्यवहार,
मनोवेग, आदर्श एवं मूल्य, यह सभी नवीन स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने और अनुकूलन करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। व्यक्तिक, सामुदायिक एवं सामुदायिक विघटन वह भी सांस्कृतिक विलंबना का एक परिणाम होता है। सांस्कृतिक विलंबना के कारण व्यक्तिक, सामुदायिक और सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है, और ऐसा तब होता है जब नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने के कारण व्यक्ति सामाजिक तनाव, चिंता, संघर्ष की स्थिति से गुजरता है, और यह व्यक्तिगत विघटन को उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक विलंबना से सामाजिक मूल्यों के बारे में भ्रम पैदा हो जाते हैं। व्यक्तिगत व्यवहारों में जो एक रूपता पाई जाती है वो नष्ट होने लगती है, विभिन्नताएं और विरोध बढ़ता है, और इसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि सामुदायिक और सामाजिक विघटन का उत्पन्न होना, उसका पैदा होना। सामाजिक संस्थाओं के कार्यों में भी परिवर्तन इसके परिणाम स्वरूप आता है। सांस्कृतिक विलंबना के कारण पुरानी प्रथाएं और परंपराएं, संस्थाएं उपयोगी नहीं रह जाती, उनके कार्यों में परिवर्तन होता है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि वह नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलें, परंतु इस बदलाव की गति बहुत धीमी होती है, और यही एक समस्या बन जाती है। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि भी सांस्कृतिक विलंबना के कारण होती है। जब संस्कृति का एक पक्ष आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है, तब समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप परिवार और जाति प्रथा का विघटन हुआ। बेकारी, वायु प्रदूषण और गंदी बस्तियों की समस्याएं उत्पन्न हुई। एक प्रश्न उत्पन्न होता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भारतीय पर्यावरण, भारतीय समाज, भारतीय संदर्भ में भी उपयुक्त है, अनुकूल है? क्या सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा भारतीय समाज पर लागू होती है अथवा नहीं? तो बाटोमोर का इस संबंध में मत है कि सांस्कृतिक पिछड़न का यह सिद्धांत भारतवर्ष में पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि भारत में यातायात के साधनों, सड़कों का विकास हुआ, संचार के साधन बढ़े, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, कृषि में यंत्रीकरण हुआ, और इस सब के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हुआ, आवागमन बहुत सुलभ सरल हुआ, उसमें कठिनाई कम हुई, परंतु हमारे धर्म, दर्शन, प्रथाओं, विश्वास, रीति रिवाज और संस्थाओं में उस गति में परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिक शिक्षा प्राप्त महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन साधनों का प्रयोग करती हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, रसोई में नवीन उपकरणों का प्रयोग करती हैं, परंतु इस सब के बाद भी वह आज भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, पति और पत्नी के जन्म जन्मांतर के संबंधों में विश्वास करती हैं, बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी लगाती हैं, स्त्री पुरुष समानता के विचार हैं, परंतु दैनिक जीवन में पति परमेश्वर की धारणा आज भी उनके व्यवहार में पाई जाती है। हालांकि बहुत शिक्षित महिलाओं में अब ये पति परमेश्वर की धारणा प्रभावित भी हो रही है। भारतीय समाज में नवीन मशीनों, उपकरणों का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, परंतु आज भी हम दीपावली के अवसर पर या किसी विशिष्ट अवसर पर इनकी पूजा करते हैं, जबकि ये भौतिक साधन है। स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत गाड़ियों में, ट्रकों में, बसों में काली चोटी बांध दी जाती है। यह भी सांस्कृतिक विलंबना का सूचक है। यातायात के नवीन साधनों का हम बहुत प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज तक में उड़ रहे हैं, परंतु आज भी भारतीय सामाजिक जीवन में
जाति प्रथा और छुआछूत स्वीकार्य है। स्वास्थ्य के लिए हम इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच भी कराते हैं। नवीन सभी प्रकार के जो उन्नत चिकित्सा संबंधी साधन हैं उन सब का प्रयोग करते हैं, परंतु आज भी उस सब के साथ हम हवन, पूजा पाठ, ताबीज पहनना, इन सब का भी प्रयोग करते हैं। विवाह के पूर्व जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाता है। घर से निकलने के समय शुभ और अशुभ का ध्यान रखा जाता है। शगुन और अपशगुन को हम बहुत सारी वैज्ञानिक प्रगति के बाद आज भी मानते हैं। भारतीय छात्र आधुनिक, अति आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उससे लाभ भी ले रहे हैं। उन्हें बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाह वाली, मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां भी प्राप्त हो रही हैं, परंतु वह परीक्षा में पास होने के लिए, नौकरी के लिए आज भी अपनी योग्यता के साथ साथ व्रत, भगवान को प्रसाद, मान मनोबल, मन्नत इत्यादि पर विश्वास करते हैं। भारतीय ग्रामीण जन यातायात के साधन, कृषि उपकरण, आधुनिक खाद, ट्रैक्टर इत्यादि सभी वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, परंतु परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, जाति, भाग्यवादिता, पाप पुण्य की धारणा से आज भी अतीत के समान जुड़े हुए हैं। स्पष्ट है कि भारतवर्ष में, भारतीय समाज में आधुनिक प्रगति बहुत हुई है, भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, परंतु उससे संबंधित अभौतिक तत्व उस अनुरूप परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। इसका कारण यह है कि भौतिक संस्कृति में नवीन तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना सरल है, बहुत आसान है। उससे हमारे विचारों, भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हमारे मूल विचार, विश्वास, मूल्य, मनोवृत्ति, प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि में हमें उस गति से परिवर्तन स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम उससे मानसिक रूप से अतीत के अनुभव के साथ, पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन बहुत कठिन है। भारतीय समाज आज भी अपने प्राचीन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, हालांकि वह आधुनिकता को भी पूरी तरह स्वीकार करता है। वस्तु के आधार पर, भौतिक वस्तुओं के आधार पर, वैचारिक आधार पर परिवर्तन की गति धीमी है, और इसी परिवर्तन की धीमी गति ने भारतवर्ष में सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत की विद्वान लोग आलोचना भी करते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड ने यह लिखा है कि सदैव भौतिक संस्कृति में पहले और अभौतिक संस्कृति में बाद में परिवर्तन होता है, यह विचार ही त्रुटिपूर्ण है। उनके अनुसार भारतीय प्राचीन ज्ञान विश्व प्रसिद्ध है। उस समय भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत आगे था, परंतु भौतिक क्षेत्र में प्रगति कम की थी, क्योंकि भारत में कभी भी भौतिक प्रगति को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। भारत में आध्यात्मिक मूल्यों को, आध्यात्मिक प्रगति को, ज्ञान को ही प्रधानता प्रदान की गई है। आवश्यकताओं को अत्यंत सीमित रखने के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, वो भौतिक संस्कृति में बहुत तेजी से बदलाव और उसमें परिवर्तन को कम स्वीकार करते हैं। सीमित आवश्यकताओं के कारण बहुत अधिक उसमें वैकल्पिक खोज को मना करते हैं। अतः यह कहना कि हमेशा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और सामंजस्य के लिए अभौतिक संस्कृति परिवर्तित होती है, यह विचार त्रुटिपूर्ण है। सोरोकिन के अनुसार अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति को परिवर्तित करता है। वह कहते हैं
कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आविष्कारों के कारण होता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आविष्कार होंगे तब उसका भौतिक संस्कृति से संबंधित वस्तुएं सामने आएंगी। और ये आविष्कार क्या है? आविष्कार विचार, ज्ञान, विज्ञान पर निर्भर करते हैं। और ये भौतिक संस्कृति नहीं, अभौतिक संस्कृति है। जहाज, वायुयान और रॉकेट बनाने का विचार पहले आया, उसका निर्माण बाद में हुआ। और वो विचार का पहले आना वह भौतिक संस्कृति है, वस्तु का बाद में आना वह भौतिक संस्कृति है। तो सोरोकिन के अनुसार भौतिक संस्कृति के संदर्भ में विचार कर पहले आते हैं, पहले बदलते हैं और उनका मूर्त रूप बाद में प्रकट होता है। आगबर्न के सिद्धांत का आधार पश्चिमी समाजों में औद्योगिकरण के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं वो रहा है। वह अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिकरण को सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण मानते हैं। विद्वानों का यह विचार है कि यह ठीक नहीं है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए हमारे पास कोई एक सर्वमान्य पैमाना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि एक संस्कृति आगे बढ़ गई, संस्कृति का एक भाग आगे बढ़ गया और दूसरा भाग पीछे रह गया। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि आगबर्न के सिद्धांत का एक दोष यह भी है कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में होने वाले सभी प्रकार के असंतुलन और असामंजस्य को सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया। यह उचित नहीं है। मैकाइवर एवं पेज ने इसको स्पष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध तथा सांस्कृतिक संघर्ष जैसी अवधारणाओं का प्रयोग किया है। ये आलोचनाओं के बाद भी यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि सामाजिक परिवर्तन की गति जब असंतुलित होती है तो उसके परिणाम स्वरूप समाज पर प्रभाव पड़ता है। और इसलिए अधिकांश समाजशास्त्री सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को एक व्यापक नियम मानते हैं। मेरा यह विश्वास है कि सांस्कृतिक विलंबना से संबंधित यह सिद्धांत, ये विचार आपको स्पष्ट हुए होंगे। मेरा आग्रह है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।